सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है केदार घाटी के सोनप्रयाग मार्केट से। आज मैं आपको पूरी केदार घाटी की सैर करवाने वाली हूं। आज मैं अपने कुछ काम से गुप्तकाशी जा रही हूं और मैं आपको रास्ते में सारी जगहों का नज़ारा दिखाऊंगी, कहां पे ज़्यादा भीड़ है और कहां से आपको हेलीकॉप्टर के टिकट मिल सकते हैं। तो चलिए आज के सफ़र की शुरुआत करते हैं। और आज मैं अपनी गाड़ी से नहीं जा रही हूँ, आज मैं जा रही हूँ बुलेट से अपने देवर जी के साथ। तो चलिए चलते हैं, खूबसूरत सफ़र की शुरुआत करते हैं। ये रही हमारी बुलेट और आज देवर जी के साथ एक लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। चलिए। और देवर जी सुबह से गुस्सा हो गए हैं कि देर कर दी भाभी जी ने। तो सोनप्रयाग से आधा किलोमीटर की दूरी पे है ये सीतापुर मार्केट और अभी तो यहाँ पे कम भीड़ दिखाई दे रही है क्योंकि सारे यात्री केदारनाथ जा चुके हैं और यहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े लॉज मिल जाएंगे स्टे करने के लिए। तो मेरे देवर जी का भी अपना कुछ काम था और मैंने सोचा कि मैं भी चली जाऊँ। तो बुलेट का सफ़र काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत टाइम के बाद देवर जी के साथ जाना हो रहा है। अरे वाह, चश्मा भी दे रहा है मेरे को, थैंक यू। हम सेरसी में पहुंच गए हैं और सेरसी में यहाँ से भी एक हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है। तो यहाँ पे भी यात्रियों की काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ पे भी एक हेलीपैड है और केदार घाटी में हमेशा हर दिन कुछ नया निर्माण होता रहता है। पहले तो यहाँ पे लोगों के खेत वगैरह थे लेकिन अब यहाँ पे लॉज वगैरह बन गए हैं, हेलीपैड बन गया है। मैं 1 महीने के बाद यहाँ नीचे गुप्तकाशी की साइड आ रही हूँ और यहाँ पे देखिए पुल का निर्माण होने लग गया है। ये बड़ासू के नज़दीक है। अभी तो जो आवाजाही है वो पुराने पुल से ही हो रही है लेकिन जल्दी ये पुल तैयार हो जाएगा। सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम केदार घाटी के फाटा मार्केट में पहुंच गए हैं और यहाँ पे भी यात्रियों की काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है। आज तो मुझे और मेरे देवर जी को पाउडर की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि इतनी धूल उड़ रही है कि पूछो मत। क्योंकि 2-4 दिन से ना केदार घाटी में बारिश नहीं हुई है और जो भी डामरीकरण का कार्य चल रहा है ना वो भी पूरा नहीं हो रखा है। रोड पे मिट्टी है तो इसलिए बहुत धूल उड़ रही है। हर किसी को ओवरटेक करना पड़ रहा है, पर कितनों को करेंगे क्योंकि सारे रोड पे तो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पे एक गांव है खड़िया और उसके नीचे 2-3 हेलीपैड हैं और यहीं पर से गवर्नमेंट हेलीकॉप्टर भी चलता है, पवन हंस नाम से है। ठंडियों के टाइम में तो केदार घाटी में कोई भी नहीं दिखता है और आजकल पूरे रोड पे ढाबे लॉज वगैरह सब दिखाई दे रहे हैं। एक ही महीने में लोगों के रिजॉर्ट भी तैयार हो रखे हैं। तो मतलब काफ़ी चमक धमक है आजकल केदार घाटी में। केदार घाटी के रास्ते में बहुत सारे प्राकृतिक झरने हैं और जगह जगह से देखिए पाइप लगा रखे हैं गाड़ियों को धोने के लिए। लगभग 20 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम नारायण कोटी के करीब पहुंच गए हैं। यहाँ पे थोड़ा रुक गए हैं, पानी पी लेते हैं। और पंडित बहुत दिक्कत आ गई। और ये बोला क्या बोल रहा है यहाँ बाइक पे, बोलना क्या लिखा रखा है बुलेट पे, पंडित। और पंडित की धुलाई करते हुए पानी से धो रहा है। और ना हम घर से अच्छे से चमक के आए थे, नहा धो के बिल्कुल, और पूरी धूल से ऐसे हो गए, काले पड़ गए। हमारे केदार घाटी में सबसे ज़्यादा सब्जी उत्पादन करता है ये नारायण कोटी गांव और इनके खेतों में बहुत ज़्यादा गोभी उत्पादन होता है। ये लोग इस एरिया में पूरे गोभी बेचते हैं और जितने भी बड़े बड़े खेत आपको दिखाई दे रहे हैं उन सभी में धान की खेती हो रखी है। मतलब धान भी अच्छा होता है और धान में एक बार की गुड़ाई तो कर दी होगी। मतलब धान अभी बहुत कम दिखाई दे रहा है क्योंकि आजकल बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई। जहाँ पे हम अभी रुके हैं एक सामने एक पेड़ पे मेरी नज़र गई तो उस पर देखिए मधुमक्खी ने छत्ता बना रखा है। उसको ना हमारी गढ़वाली भाषा में अंग्रेयाल बोलते हैं। वो बड़ी वाली मधुमक्खी होती है। लगभग 1 घंटे के खूबसूरत सफ़र के बाद हम पहुंच गए हैं केदार घाटी के मेन मार्केट गुप्तकाशी मार्केट में। और दिन के टाइम पे तो कम ही भीड़ दिखाई दे रही है। सोनप्रयाग के हिसाब से तो मुझे कम ही लग रहा है लेकिन सुबह शाम तो गुप्तकाशी मार्केट में भी वो बहुत भयंकर भीड़ रहती है। बहुत दिनों के बाद गुप्तकाशी मार्केट में आए हैं और प्रदीप का जो काम था ना वो थोड़ी देर में निपटा देगा। उससे पहले मैं शॉपिंग कर लेती हूँ क्योंकि पूरे 1-1.5 महीने के बाद मार्केट आना हो रहा है। और मैं आ गई हूँ अपने फेवरेट गारमेंट्स की शॉप पे, गायत्री गारमेंट्स में। और यहाँ आज आपको पूरे कपड़े फैले फैले दिखाई देंगे
क्योंकि भैया के पास ना स्टाफ नहीं है, आज स्टाफ छुट्टी जा रखा है। कुछ एक दो मैंने कुर्ती सेलेक्ट कर रखी हैं, मतलब मुझे ऐसे ही कलर पसंद आते हैं, सिंपल और सोवर कलर। भैया जी हमको लेके आए हैं माजा, और प्रदीप देवर जी नहीं पी रहे हैं क्योंकि उनको बहुत भयंकर जुकाम हो रखा है। इस शॉप में लगभग 1 घंटे तक रुकने के बाद हमने कुछ कपड़े सेलेक्ट किए हैं। ये मेरे हस्बैंड के लिए हैं, 1-2 ट्राउज़र और 1-2 टी-शर्ट उनके लिए सेलेक्ट करी हैं। देवर जी ने भी अपने लिए 1-2 ट्राउज़र और टी-शर्ट सेलेक्ट करी हैं। और मैंने भी कुछ ये डेली यूज़ की कुर्तीज़ और कुछ थोड़ा पार्टी वेयर टाइप के ये कपड़े सेलेक्ट किए हैं। अच्छी क्वालिटी के कपड़े रहते हैं भाई साहब के पास। शॉपिंग वगैरह तो कंप्लीट हो गई है और भैया जी यहाँ पे पैकिंग कर रहे हैं। हम तब तक पेट्रोल भरा के आते हैं, पावर पेट्रोल, जो कि हमको कुंड में मिलेगा। कुंड जाना पड़ेगा यहाँ से। कुंड कितना किलोमीटर है? 7 किलोमीटर। तो चलिए, तब तक भैया जी पैक करते रहेंगे और हमारे बैग में भरेंगे। गुप्तकाशी से मेरा मायका बहुत नज़दीक है और मैं प्रदीप देवर जी को कह रही थी कि मायके चलते हैं, तो प्रदीप बोलने क्या बोला है, दुकान कौन संभालेगा। और पेट्रोल भराने से पहले देवर जी करवा रहे हैं अपनी रॉयल इनफील्ड की धुलाई, और बोल रहे हैं आज 1 लाख की धुलाई करेंगे। बोला पता नहीं कैसे धुलाई करेंगे। अच्छा 6 महीने तो क्या हुआ। तो गुप्तकाशी से नीचे थोड़ा एक कंजेस्टेड जगह है, यहाँ पे थोड़ा सा जाम लग रखा था क्योंकि बड़ी बस आगे से जा रही थी। फाइनली हम पहुँच गए हैं चारधाम फिलिंग स्टेशन कुंड में, और यहाँ से भरवाएंगे पावर पेट्रोल। 2 लाख का 1 लाख की धुलाई होगी, 2 लाख का पावर पेट्रोल। तो सब काम निपटा के फिर से हम गायत्री गारमेंट्स में आ गए हैं, और भैया जी ने अच्छे से पैकिंग कर रखी थी। तो चलते हैं भैया जी, दूसरे दिन आएंगे कभी। ठीक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे अच्छे कलेक्शन रखना, हम ज़रूर फिर से आएंगे। तो अब चलते हैं अपने सोनप्रयाग की तरफ ऊपर। तो जब आप कभी केदारनाथ यात्रा आएँ तो केदारनाथ यात्रा का आखिरी पेट्रोल पंप यहाँ नारायणकोटि में है। मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताने जा रही थी कि जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं केदारनाथ यात्रा में, बहुत गरीब होते हैं, उनके लिए ना रास्ते रास्ते में भंडारा भी लगा हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो भूखे रहेंगे। तो सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम बड़ासू के पास पहुंच गए हैं, और यहाँ ऊपर एक छोटा सा ढाबा है, वो हमारे रिश्तेदारों का है, हमारे जेठ जी लगते हैं। तो यहाँ पे जेठ जी के ढाबे में आके हमने आज कुछ खाया नहीं, क्योंकि अभी हमने लंच किया था गुप्तकाशी में। उन्होंने काफ़ी जिद की थी चाय पीने की। चलते हैं वाह, चल दो। और इनका ढाबा है अचानक ढाबा, अचानक प्लान बन गया और ढाबा बन गया। कहाँ लिखा अचानक ढाबा? अभी लिखा कुछ नहीं है ना, उसके ऊपर कॉटेज बनेंगे, तब आएंगे हम यहाँ पे, स्टे करेंगे 1 दिन के लिए। तो हमारे एरिया का सबसे बड़ा लॉज है शिवालिक वैली रिजॉर्ट। फाइनली हम पहुंच गए हैं फिर से सोनप्रयाग में, जहां से हमने आज के सफ़र की शुरुआत की थी। और अभी देखो ये किसान लोग हैं, शायद MP, राजस्थान, गुजरात इस जगह के होंगे।